हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है मेडिसिन इन इंडिया। तो हमें मेडिसिन या मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे इंडिया के अंदर मेडिकल के अंदर क्या क्या इनोवेशन हुआ है। ठीक है, उस पार्ट को हम देखेंगे कि इंडिया की मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल इनोवेशन में कितना हम आगे रहे हैं या क्या क्या हमारा लेवल रहा है मेडिकल के। स्टार्ट करते हैं मेडिसिन इन चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम इंडिया में बात करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या इंडिया का योगदान रहा है। तो इंडिया के अंदर चिकित्सा बोली जाती है कि ड्यूरिंग वैदिक टाइम पीरियड अश्वनी कुमार वाज द प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन। अश्वनी कुमार बोले जाते हैं, अश्विनी कुमार जो एक देव बताए जाते हैं कि देव तो वैदिक पीरियड से क्या है ये मेडिसिन के पितामह या मेडिसिन के प्रैक्टिशनर बोले जाते हैं कि इन्हीं से हमारी मेडिसिन वगैरह की स्टार्टिंग हुई है। इन्होंने अलग-अलग टाइप के उपाय, अलग-अलग टाइप की चीज़ें बताई थी कि कैसे किस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। अश्वनी कुमार, इनका वेदों में काफ़ी ज़िक्र मिला है। इसके बाद में आते हैं धन्वंतरी वाज़ द गॉड ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। धन्वंतरी को बोला गया है आयुर्वेद मेडिसिन। एक्चुअल में ये जो थे देवताओं के बोले जाते हैं कि देवों के वैद्य माने जाते हैं धन्वंतरी के। और जो आयुर्वेद है हमारा आयुर्वेद शब्द जो निकला है वो हमारा आता है उपवेद, अथर्ववेद का एक उपवेद आता है डलते है आयुर्वेद। अथर्ववेद वाज फर्स्ट बुक टू मेंशन अबाउट द डिसीज़। तो अलग-अलग टाइप की डिसीज़ और उसके क्योर और मेडिसिन के बारे में अगर कहीं मिलता है तो पहली जो बुक आती है दैट इज़ अथर्ववेद। अथर्ववेद में उस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अलग-अलग टाइप की डिसीज़ उसके होने के तरीके और कैसे उस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं डिजीज़ वर कॉज्ड बाय डेमन एंड स्पिरिट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड जो हमारे मैजिकल चार्म से स्पेल के थ्रू हम उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगली चीज़ अथर्ववेद मेंशन करता है क्योर ऑफ मैनी डिसीजेज व्हिच इंक्लूड द डायरिया, सोर, कफ, लेप्रोसी, फीवर्स। अलग-अलग टाइप की डिसीज़ को अथर्ववेद मेंशन किया। अथर्ववेद के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, मेंशन किया गया है, ठीक है? और इनका जिस कैसे इसमें इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, उस चीज़ों को भी मेंशन किया। अलग जानते हैं एरा और प्रैक्टिकल एंड मोर रैशनल जो हमारी दिखाई देती है वो 600 बीसी के अंदर दिखाई देती है और इसी टाइम में हमारे अलग-अलग जैसे तक्षशिला हो गया, बनारस हो गया। यहाँ पे अलग-अलग मेडिकल साइंस की लर्निंग के सेंटर ये बने, फेमस सेंटर बने और उसके बाद में यही धीरे-धीरे क्या हुआ हमारे डेवलप होते चले। यहाँ पर जो मेडिकल साइंस को बोला जाता है, इंडिया के अंदर जो मेडिकल साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड रही। हम स्टार्टिंग से वैदिक पीरियड से आज तक देखेंगे, तो उसमें जो मेडिकल साइंस के मिलते हैं, हमें 3 पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट आता है सर्जिकल पार्ट, सेकंड पार्ट पार्ट आता है आयुर्वेद मेडिसिन और थर्ड पार्ट आता है योग। पहली जाती है सर्जरी, मतलब काट-छाँट करके शरीर में ऑपरेशन करके किसी चीज़ को, किसी रोग को या किसी चीज़ को हमें क्या है इसमें ठीक करना होता है। आयुर्वेद होता है ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन, अलग-अलग रस, अलग-अलग उसके द्वारा क्या है ट्रीट करते हैं। योग होता है कि हीलिंग विदाउट मेडिसिन, बिना मेडिसिन के हम किस उस रोग से कैसे बच सकते हैं। ठीक है? मतलब इसमें बोलते हैं कि प्री-क्योर, जो प्री-क्योर हमारा होगा कि हम जो है पहले इंसान क्या होगा, इंसान बीमारी से बचने के लिए क्या करेगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़। तो हम सबसे पहले पार्ट पे आते हैं सर्जिकल पार्ट। सर तो ये पार्ट जो थे तो उसमें एक फेमस जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं दैट इज़ सुश्रुत। तो सुश्रुत ने एक बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता। जिसके अंदर हमारे जो सर्जिकल काफ़ी पार्ट आता है, लेकिन सर्जरी के अलावा इन्होंने वन मोर देन 1000 डिसीज़ और 700 मेडिकल प्लांट के बारे में भी इन्होंने बताया है, कि जो पौधे होते हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग डिसीज़ेज़ के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, ठीक है? और इनका मेन फ़ोकस तो सर्जरी में रहा ही है, सर्जरी में तो इनका मेन फ़ोकस आता ही है। तो सुश्रुत संहिता जो हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो बोलता है पूर्व तंत्रा, एक बोला जाता है उत्तर तंत्र। एक्चुअल में ये सुश्रुत संहिता जो है, वो अकेले सुश्रुत ने नहीं लिखी थी। सुश्रुत संहिता सुश्रुत और उनके काफ़ी स्टूडेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब टाइम टू टाइम ये लिखते गए हैं, सुश्रुत के जाने के बाद भी। और एक्चुअल में जो कुछ थ्योरियाँ बताती हैं कि सुश्रुत बोले जाते हैं कि ये थे, इससे कहीं-कहीं उसमें बेटा-बेटा बोला गया जो महर्षि विश्वामित्र थे। ये विश्वामित्र से इनका लिंकअप बताया जाता है। महर्षि सुश्रुत हैं। और सुश्रुत संहिता जो लिखी गई है, वो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत का भी योगदान रहा है। इनके जाने के बाद भी इनके जो शिष्य वगैरह हैं, उन्होंने जो-जो रिसर्च की, ठीक है? अब रिसर्च ये डेड बॉडी पे भी करते थे, रिसर्च ये उस पे भी करते थे, मेडिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह के हेल्प से भी करते थे। तो उन सब का इमोशन इसके अंदर मिलता है सुश्रुत। तो सुश्रुत संहिता कंसिस्ट करती है 184 चैप्टर आते हैं इसके अंदर जो डील करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सर्जरी। सर्जरी की कैसे हम सर्जरी को कर सकते हैं, क्या-क्या उसके लिए प्रोसीजर हो सकता है। इसके अलावा हमारी आती है विद एप्रोक्सीमेट 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर मेंशन किए गए हैं सुश्रुत संहिता के अंदर
125 टाइप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारी कैंची और जो भी हमारे अलग-अलग टाइप के समझ सकते हैं 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम में दुनिया और जिस टाइम में जो वर्ल्ड है, वो सिर्फ़ फूड और वाटर इसी के ऊपर लगा हुआ था। मतलब सिर्फ़ फूड खोज रहा था, कि उसे भोजन कैसे मिल सकता है। सिविलाइज़ेशन तो छोड़ छोड़ ही दो, सिविलाइज़ेशन तो भूल ही जाएँगे हम। ठीक है? उस टाइम में 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिलना, ये छोटी बात नहीं है। इसके अलावा 300 टाइप के ऑपरेशन मेंशन है इसके अंदर, जो सुश्रुत संहिता आती है। तो ये आता है भारत का गौरवशाली इतिहास। अगला हम देखते हैं अगला पार्ट हमारा आता है आयुर्वेद का। तो एक हमारे ऋषि हुए हैं अत्रि ऋषि। ये जो हमारे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल साइंस की ब्रांच में ये पढ़ाते थे, वहाँ पर ये प्रोफ़ेसर थे, ठीक है? और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, वर्ड गलत हो गया, वर्ड है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक ऑफ मेडिकल साइंस, बट दुनिया की सबसे पुरानी जो मेडिकल साइंस की बुक है, ठीक है? सुश्रुत से भी पहले की, दैट इज़ ए ऐत्रेय संहिता। ऐत्रेय संहिता बोला गया है इसको, ठीक है? जो ऐत्रेय ज जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल साइंस के प्रोफ़ेसर, ठीक है? इनका काफ़ी योगदान आता है। इसके अलावा एक फ़ेमस हमारे महर्षि आते हैं, महर्षि चरक। चरक जिन्होंने एक बुक लिखी है चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर कॉज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिज़ीज़ मेंशन एंड, ठीक है? जो हमारी अलग-अलग टाइप की डिज़ीज़ मेंशन की गई हैं, इनके लिए उनके कॉज़ क्या हैं, उनका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं चरक संहिता के अंदर। तो ये जो थे, जो महाराजा कनिष्क थे, तो कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे, जो हमारे चरक थे, महर्षि चरक, ठीक है? तो ये दोनों बोले जाते हैं प्रोपाउंडर ऑफ द आयुर्वेद मेडिसिन। आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर जो आयुर्वेद है, वो फ़ोकस करता है आयुर्वेद, मतलब आयु, ऐज से रिलेटेड। तो उसके उसके ज्ञान के बारे में बात करता है, इस वजह से इसका नाम लिया गया है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर दिया गया है, वो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दिया गया है विद हेल्प ऑफ मेडिकल प्लांट या अदर टाइप के प्रोसीजर। अलग-अलग टाइप के रस, अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट के थ्रू इसमें हम क्योर करते हैं, किसी भी किसी भी उससे। और इसके अंदर जो 3 टाइप की डोज़ फाउंड की जाती हैं ह्यूमन के अंदर, जो 3 टाइप ऑफ डोज़, तो 3 टाइप के दोष पाए जाते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप के दोष बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है? आयुर्वेद जिस चीज़ को बताता है, आयुर्वेद का फ़ोकस रहता है 3 टाइप के दोष पाए जाते हैं और इन्हीं दोषों की वजह से कोई भी बीमारी होती है, ठीक है? या इन्हीं जो 3 दोष हैं, इनके इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में बीमारियाँ लगती हैं। तो सबसे पहला और दोष हमारा आता है वात। वात को बोला जाता है गैस। अब गैस बनती क्यों है? गैस के पीछे रीज़न आता है एयर प्लस स्पेस। 2 एलिमेंट 2 महाभूतों के मिलने से क्या बनती है? गैस बनती है, एयर प्लस स्पेस। ठीक। तो बात की वजह से क्या होता है, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम आती है, दोष आता है। जब गैस होगी तो गैस की वजह से भी गैस बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होगी, इधर-उधर मूव करेगी तो उसकी वजह से हमारी बीमारी होगी। दूसरा रीज़न आता है, दूसरा हमारा दोष आता है दैट इज़ ए पित्त। पित्त बोला जाता है, पित्त मीन्स एसिड। एसिड जो मिलके बनता है वो फायर प्लस वाटर से मिलके बनता है। जैसे हम आज के टाइम में भी देखते हैं H2SO4, H2SO4, ठीक है? तो ये जो मिलके बनता है, ये फायर प्लस वाटर से मिलके बनता है, ठीक है, एसिड, जिसे हम पित्त बोलते हैं। और एसिड की वजह से हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग बीमारियाँ, गैस की प्रॉब्लम भी कभी-कभी एसिड की वजह से होती है, इसके अलावा हड्डियों में प्रॉब्लम, नसों में प्रॉब्लम। तो जहाँ-जहाँ एसिड का फ्लो हमारा इम्बैलेंस होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगली प्रॉब्लम आती है कफ। कफ जो मिलके बनता है अर्थ प्लस वाटर, 2 चीज़ों के मिलन से बनता है हमारा कफ। तो ये 3 टाइप के दोष बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। इन 3 टाइप के दोषों से ही सारी बीमारियों की जड़ यही है। अगर ये 3 दोष हम खत्म कर देंगे तो बॉडी से बीमारियाँ ही खत्म। इसके अलावा आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर ही जो है वेटरनरी साइंस, मतलब जो पशु चिकित्सा है उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारा हत्स्य आयुर्वेद आता है जिसमें आयुर्वेदोपैरीफेंट। हाथियों का किस टाइप से इलाज किया जा सकता है, हाथियों के लिए जो एक बुक मेंशन की गई है। इसके ऑथर जो हमारे थे, वो थे पलकप्या। तो पलकप्या इसके ऑथर थे जिन्होंने बुक लिखी थी हस्त आयुर्वेद, ठीक है? रिलेटेड टू क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंट्स। अगला हमारा आता है पतंजलि का योग सूत्र। ये हमारे 2 चीज़ हो गई। अब है कि मतलब हम विदाउट मेडिसिन कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को, कैसे बचा सकते हैं किसी भी टाइप की डिसीज़ से। तो उसमें पतंजलि का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो पतंजलि ऑथर द पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र एक बुक आती है, इन्होंने इस चीज़ को, तो यहाँ पर बोला गया है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बैलेंस ऑफ द लाइफ थ्रू योग में। तो योग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बैलेंस बना सकते हैं
और इन्होंने बेस बताया है इसको फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेडिसिन दैट इज कॉल्ड आसन, मेडिसिन दैट इज कॉल्ड ध्यान, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। प्राणायाम तो इसको थ्रू क्या होते हैं, 3 चीज़ें योग के अंदर बताई गई, इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी ट्रीटमेंट किसी मतलब डिज़ीज़ को होने से रोक सकते हैं। डिज़ीज़ हो गई तो आयुर्वेद के पास जाएँगे, ठीक है। लेकिन हम डिज़ीज़ को होने ही ना दें, उसी की चीज़ को कंट्रोल कर लें, तो उसके लिए हमारे 3 प्रोसीजर इसके अंदर बताए गए हैं। किसी भी टाइप की, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, किसी भी टाइप को बैलेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है योग के अंदर। इसके अलावा योग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है और इंडिया की जो मेडिसिन है आयुर्वेद, सर्जरी ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुई है, ठीक है? और उस टाइम में जब वर्ल्ड में लोगों को इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तब यहाँ के जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया, बताया और वही ज्ञान धीरे-धीरे हमारे क्या है तिब्बत की तरफ चला और दूसरी साइड हमारा क्या बोलते हैं पर्सिया होते हुए अरब होते हुए यूरोप की तरफ ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं उन्होंने आयुर्वेद इंडिया से अडॉप्ट किया और तिब्बत और चाइना तक लेके गए। और अगली चीज़ आती है इन दोनों बुकों का जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का है, इन दोनों बुकों का ट्रांसलेशन अरबी लैंग्वेज में भी किया गया। और उसके बाद में अरबी के बाद में ये चीज़ पहुँचती है यूरोप। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रीक का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन मेडिसिन पर के द्वारा। ठीक है, ग्रीक पे जो ग्रीक है उन पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन मेडिसिन का। क्योंकि यूनान वगैरह से यहाँ के जो है यहाँ पर जो अलेक्जेंडर के टाइम से ही है, उसके बाद में सेल्यूकस के टाइम से इनके रिलेशन रहे हैं। तो इंडिया की जो मेडिसिन थी, इंडिया के जो ग्रंथ वगैरह थे उनकी उनको लेके जाना, उनको स्टडी करना ये ग्रीक में च काफ़ी चीज़ रही है। तो इंडो ग्रीक रूलर वगैरह के टाइम पे भी हम देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ है। और इसके बाद में फाइनली इन सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली 2016 में, ये अप्रॉक्सिमेट आती है 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री पहले तो एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था। पहले क्या था एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था, बाद में ये इसे मिनिस्ट्री बना दिया गया, ठीक है? वो था हमारा मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इन मेडिकल साइंस। जो भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ठीक है? उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई दैट इज़ कॉल्ड आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है? ताकि जो पुरानी चिकित्सा है इंडिया की जिससे के थ्रू हम सारी चीज़ें को करते रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि वहाँ पर जो मेडिसिन आती है दैट इज़ आयुष और मिनिस्ट्री का नाम भी आयुष दिया। तो आयुष ट्रीटमेंट के हम जाते हैं कंपेयर टू एलोपैथी, ठीक है? एलोपैथी की जगह हम किसको प्रमोट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि आयुर्वेद जैसे आयुष मिनिस्ट्री को आयुष का मतलब आता है आयु फॉर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। सिद्धा जो तिब्बत वगैरह की तरफ चलती है, तिब्बत, लद्दाख वगैरह की तरफ चलती है ये दैट इज़ सिद्ध, ठीक है? सिद्ध। ठीक है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है? ये हमारी 5 जो एंशिएंट मेडिकल साइंस आती हैं, इंडिया के बाहर की जो भी हैं जिनके थ्रू हम यूज़ करते रहे हैं इन चीज़ों का। तो ये था हमारा मेडिकल मेडिकल साइंस इन इंडिया। थैंक यू एवरीवन।